ममता दीदी को बंगाल में मात देने के लिए भाजपा और आरएसएस वालों ने पूरी की पूरी कमर कस ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग 4,500 से ज्यादा शाखा पूरे बंगाल में लगा चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंगाल को बंगाल नहीं कहता है, बल्कि वह बंग प्रदेश के नाम से जानता है। और वह बंग प्रदेश को 3 भागों में बांट करके देखता है: उत्तरी बंग, मध्य बंग और दक्षिणी बंग। कुल मिला के देखें तो मध्य बंग जो है और दक्षिणी बंग जो है, ये दोनों भाजपा और आरएसएस के लिए थोड़ा कमजोर सेक्टर है। इस कारण आरएसएस सबसे ज्यादा मध्य बंग पर जोर दे रही है और उसके बाद दक्षिण बंग पे। और आप शाखाओं की संख्या की भी बात करें तो ठीक उसी तरह से है। मध्य बंग में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, दक्षिणी बंग में थोड़े कम है। इसके बाद बात करें तो आरएसएस योगा के माध्यम से लोगों तक जुड़ने की कोशिश कर रही है और काफी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच भी रही है। ममता दीदी को मात कैसे दिया जाए? क्या भाजपा अपने फॉर्मूले से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा अपने फॉर्मूले से यदि जीतना होता तो जीत गई होती। इस कारण से अब आरएसएस आ गई है बंगाल में और आरएसएस पूरे मेहनत कर रही है कि किसी तरह से बंगाल में ममता को उखाड़ फेंके। और आरएसएस का एक तरह से अब सपना रह गया है 2 राज्यों में भाजपा की सरकार बनानी। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल और दूसरा राज्य है केरल। पश्चिम बंगाल में भाजपा आधी लड़ाई जीत चुकी है, अब उसे बस एक पड़ाव ही पार करने हैं। केरल में थोड़ी अभी राजनीतिक रोटी सेकी जानी बाकी है, लेकिन अब बंगाल को जीतने के लिए मोहन भागवत ने फॉर्मूला तैयार कर दिया है। और यह फॉर्मूला कितना कारगर होगा वह अभी हम समझने ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा की जो टारगेट है, भाजपा ने जिस मतदाता समूह को टारगेट किया है, वह है केवल और केवल 4% वोट के लिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो हिंसा हुए हैं, हिंसा की घटनाएं सामने आई है, उससे पूरे बंगाल में एक तरह से हिंदू समाज के बीच में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। और यह नाराजगी क्यों है? क्योंकि उनके घर को जलाया जा रहा है और सरकार और प्रशासन के तरफ से बहुत ज्यादा मदद जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। यहीं से बात बिगड़ती है और हिंदू समूह के बीच में एक संदेश जा रहा है कि कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आपको बंगाल की राजनीति को समझा दें तो बंगाल में 30% मुसलमान है और 70% हिंदू आबादी है। बंगाल में वोटर्स जो है वो तीसरे फ्रंट की ओर नहीं जाते हैं। पहले और दूसरे फ्रंट के बीच में वहां लड़ाई होती है। पहले कांग्रेस और ममता दीदी के बीच हुआ करती थी, उससे पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच हुआ करती थी। फिर क्या होता है, कांग्रेस को जवाब देने के लिए कम्युनिस्ट के वोट बैंक को ममता बनर्जी खा जाती हैं और लड़ाई कांग्रेस और ममता दीदी के बीच में होने लगती है। अब क्या है, कांग्रेस तो वहां गई, कांग्रेस के जो वोटर्स थे कुछ वो चले गए ममता दीदी के तरफ। अब भाजपा के आने से फिर से वो जो कांग्रेस के वोटर्स थे वो भाजपा की तरफ आ गए हैं और कम्युनिस्टों के जो वोटर्स थे वो अभी भी ममता दीदी के पाले में ही हैं। तो 30% जो मुसलमान है वो सीधे सीधे वोट करते हैं ममता दीदी को। बाकी जो 70% हिंदू बचते हैं, हिंदुओं में से 50% ही भाजपा को वोट देते हैं और 50% एक तरह से ममता दीदी को वोट कर देते हैं और कांग्रेस को और कम्युनिस्ट पार्टी को वोट कर देते हैं। अब लोकसभा की बात की जाए तो पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, उसमें जो मतों का अंतर था वह एक तरह से 6-7% ही था, क्योंकि 46-47% वोट ममता बनर्जी को मिला था और 39%, 40% के आसपास वोट भाजपा को मिला था और 6-7% का ही अंतर था लोकसभा चुनाव में। विधानसभा की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में, 26 में चुनाव है बंगाल में, तो 2021 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें ममता दीदी और भाजपा के बीच जो वोटिंग प्रतिशत का अंतर था वो 10% का अंतर था। अर्थात 48% वोट जो था वो मिला था ममता दीदी को और एक तरह से 38% वोट ही मिले थे भाजपा वालों को। हालांकि भाजपा वालों ने 60-65 सीटें जीतने में दिखाई, अपनी मजबूती दिखाई, कामयाबी को दिखाई, लेकिन सरकार बनाने से वो दूर रह गए, क्योंकि एक तरह से ममता दीदी ने जीत के लिए जो मार्जिन चाहिए उससे काफी आगे की लीड ले ली। अब जो खेला होबे ममता दीदी बोलती थी, वो सही में खेला हो गया। भाजपा वाले बेचारे अपना माथा पटक पटक कर कोलकाता की सड़कों पे अपना जो दुख व्यक्त करते रह गए कि हम सत्ता पाने में चूक गए, अभी और मेहनत की जरूरत है। लेकिन इस बार हुआ क्या कि अब आरएसएस ने कमान संभाल दी।
आरएसएस जैसे ही कमान संभालती है, पता चलता है रामनवमी की जुलूस काफी जोर शोर से बड़ी मात्रा में निकलता है। हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए ममता बनर्जी भी कसर नहीं छोड़ती है, वो भी जुलूस निकालती है, रैली में शामिल होती है। लेकिन जो कट्टर समर्थक ग्रुप है वो तो ममता दीदी के साथ नहीं ही जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि पति का भी भाई और पत्नी का भी भाई दोनों होना आसान नहीं है, संभव ही नहीं है, अब कैसे हो सकते हैं। तो वो है, तो ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगते हैं। इस कारण जो कट्टरवादी समूह है, जो हिंदुत्व की प्रबल अवधारणा को मानने वाले लोग हैं, वो भाजपा की तरफ रहते हैं। अब भाजपा का इरादा है कि क्यों न उस समूह में से हम कुछ प्रतिशत वोट को और काटे। अब बात है, यदि भाजपा 4%, 5% वोट और काट लेती है, तो इसका नतीजा क्या होगा कि 4-5% वोट जैसे उधर से कटेगा, जैसे 48 और 38 का जो अंतर है, तो 48 से 4 घटेगा तो 44 हो जाएगा और इधर 42 हो जाएगा। तो 44 और 42 का जो खेल होगा, तो उसमें 2% का ही मार्जिन होगा फिर उसके बाद। और इसमें खेल क्या होगा कि कहीं से ये जीत जाएंगे, कहीं से वो जीत जाएंगे। तो आरएसएस की प्लानिंग यही है कि हम कहीं पे जीते, कहीं पे वो जीते, कहीं पे हम, कहीं पे वो। पूरा फुल मार्जिन या क्लीन स्वीप के साथ तो भाजपा नहीं जीतेगी, आरएसएस मान रही है। इस कारण से आरएसएस चाहती है कि हम केवल और केवल लीड ले लें ममता बनर्जी से और सरकार स्थापित करें, फिर अगले 5-10 साल में तो रणनीति बना करके विपक्ष को डैमेज किया जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए और क्या क्या चल रहा है, तो बंगाल में भाजपा के जो नेता है संघ के इशारों पे ही चल रहे हैं। मोहन भागवत जी का 10-10 बार दौरा हो चुका है इस वर्ष। मोहन भागवत का बड़ी संख्या में दौरा हो रहा है पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये भावना जगे कि संघ भी कुछ है, आरएसएस कुछ है, कुछ लोग हैं। और एक तरह से मुसलमान जितना ज्यादा चिढ़ेंगे संघ से, मुसलमान जितना ज्यादा टारगेट करेंगे हिंदू समूहों को, हिंदू वोट उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा, ये आरएसएस का मानना है। और आरएसएस खड़ा भी रहती है इन सब चीज के लिए। और इस तरह से ममता दीदी को बंगाल में मात देने के लिए भाजपा के बाहुबली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाहुबली लोग अपना अपना तर्कम अपना रहे हैं, सारे तीर चला रहे हैं कि कोई भी तीर तो निशाने पे लगे और ममता जी की सरकार को सीधे सीधे उखाड़ फेंक दे। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता, तो सारी पार्टियां, सारे पार्टी के वर्कर्स, सारे जो लोग हैं जो भाजपा और आरएसएस से जुड़े हैं, इस पार्टी के सारे लोग अपना हाथ धुल रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़े, हमारा व्यक्तित्व चमक जाए इस चीज से, और हमें टिकट मिले और हम अच्छी लड़ाई में आ जाए। आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा अंदर ही अंदर एक बड़ा कैडर तैयार कर रही है, तैयार कर भी चुकी है। आखिर तभी तो वो ये जीरो से यहाँ तक पहुंची है। और आने वाले समय में अब ऐसा कहा जा रहा है विश्लेषकों के द्वारा, इस बार ममता दीदी की कुर्सी जा सकती है। और उसका केवल और केवल यह कारण नहीं है कि भाजपा और आरएसएस मजबूत हो रही है, बल्कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे के बीच में जो कभी कभी आन बान शान या टसन वाली चीज आती है, उसके कारण भी लोगों में थोड़ी लोकप्रियता कम हो रही है। ममता बनर्जी को ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान वोट करते हैं, हिंदू भी वोट करते हैं, और खास करके ऊंची जाति के जो हिंदू है वोट करते हैं। और उस ऊंची जाति के लोग जो अपर क्लास है, वो यदि टूट के भाजपा की ओर आ गया तो फिर यकीन मानिए ममता बनर्जी बहुत दिन नहीं टिकने वाली हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ममता बनर्जी बनी रहेंगी मुख्यमंत्री। आरएसएस कितना भी कुछ कर ले, ममता दीदी को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन आरएसएस ने दिल्ली में, आरएसएस ने महाराष्ट्र में, आरएसएस ने हरियाणा में जो करके दिखाया है, और चुनाव, हारी हुई चुनाव को जिता दी है आरएसएस ने। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी लेकिन हार गई। दिल्ली में केजरीवाल जी का था बोलबाला, लेकिन फिर भी आरएसएस वालों ने मेहनत करके हरा दिया, रेखा गुप्ता जी को बनाया। इसी तरह से अब कहा जा रहा है कि बंगाल को भी समेटने की कोशिश कर रही है आरएसएस अपनी बाहों में। और आरएसएस की बाहों में, छत्रछाया में जैसे ही पूरा बंगाल आएगा, आप यकीन मानिएगा रातों रात सत्ता का खेल बदल जाएगा बंगाल से, और ममता दीदी अपनी कुर्सी से हट जाएंगी और बंगाल में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लहरा दे। तो यह भी समय बताएगा कि कई सारे खेल होंगे जो इसके लिए आपके साथ हम बने रहेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल के लिए जो खिलाफ जो हिंसा पैदा हुई है बंगाल में, इससे नुकसान हुआ है, यह उतना ही नुकसान ममता बनर्जी को करेगा जितना नुकसान वहां के जो हिंदू समूह है उनके ऊपर हुआ है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस ने भी कमेंट किया, भारत सरकार ने बड़ा कड़ा प्रहार किया है उन पे, और इससे भी भाजपा का वोट बंगाल में थोड़ा बढ़ेगा। और आने वाले समय में कुछ और चीजें ऐसी होंगी जो आप देखते रहिए, सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। और यकीन मानिएगा अभी
कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वह बंगाल से इस चुनाव तक जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।